एक वार्तालाप की शुरुआत होती है जो दो विपरीत ध्रुवों के बीच के टकराव का प्रतीक है। एक महिला अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़ी होती है, जबकि पुरुष परंपरागत मूल्यों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट है कि विवाह का मतलब केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक नई पहचान और सामाजिक दायित्वों की ओर इशारा करता है। महिला की चिंताओं में उसकी स्वतंत्रता की उल्लंघना छुपी हुई है। वह अपने मर्द साथी से आग्रह करती है कि नौकरी करना उसके लिए आत्मनिर्भरता के एक प्रतीक के रूप में है। उसे यह समझना आवश्यक है कि पैसे केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं देते, बल्कि यह उसे अपने पैरों पर खड़े होने की स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। उनकी बातचीत इस बिंदु पर पहुंचती है जहां वह उद्देश्य के साथ अपने विचार साझा करती हैं, जबकि पुरुष दूसरों पर निर्भरता की बात कर रहा है। पुरुष की सोच में स्थापित धारणाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि पत्नी का घर संभालना अनिवार्य है, लेकिन महिला अपनी बात पर अड़ी रहती है, यह बताते हुए कि काम और घर की देखभाल एक ही स्तर पर रखी जा सकती है। वह यह स्पष्ट करती है कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आर्थिक मजबूती नहीं है, बल्कि यह अपनी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी बहस अंततः समाज में प्रचलित संकीर्ण विचारों को चुनौती देती है। उनकी बातचीत में जब वे विवाह के विषय पर पहुंचते हैं, तो महिला अपने प्रेम का इजहार करती है, पर पुरुष उसे संदेह के साथ देखता है। यह संकेत करता है कि प्रेम और प्रवृत्तियों के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। जबकि पुरुषों के लिए जिम्मेदारियों का एक धारा है, महिलाएं अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की एक और परत को परिभाषित कर रही हैं। यह वार्तालाप दो विचारधाराओं का टकराव है, जो न केवल उनके रिश्ते को प्रभावित करेगा, बल्कि समाज के सोचने के तरीके को भी बदल सकता है। औरत: अरे फिर आ गए। मर्द: जी हाँ औरत, अभी कल ही तो आप शादी करने गए थे। मर्द: गया तो था। औरत: तो फिर? मर्द: तो फिर? औरत: मतलब ये है कि आपकी दुल्हन साहिबा कहाँ है? मर्द: तुम तो सचमुच चाहती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। औरत: लीजिए, यह मैंने कब कहा? मर्द: तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है मुझको परेशान करने से? औरतें: मतलब? मर्द: बनती क्यों हो? तुम मेरा मतलब खूब अच्छी तरह जानती हो। औरत: अच्छा, अब समझी। लेकिन जनाब, मैं तो आपसे शादी करने को साल भर से तैयार हूँ, आप ही नहीं करते। मर्द: लेकिन मैं तो यह बात गवारा नहीं कर सकता कि मेरी बीवी नौकरी करती फिरे, न घर की देखभाल करे, न बच्चों का ख्याल करे, और सुबह ही सुबह उठकर काम पर सिधार जाए। औरत: आप भी वो सुबह उठकर काम पर सिधार जाएंगे तो मैं सारा दिन क्या मक्खियां मारा करूंगी। मर्द: घर में कुछ काम होता है या नहीं? आखिर घर की देखभाल। औरत: हूँ, आप दफ्तर जाएं और मैं घर का कोना कोना झांकती फिरूं। मर्द: मैंने यह कब कहा? आखिर घर में भी तो काम होता है। औरत: जैसे? मर्द: भाई, यही घर की देखभाल। आखिर हमारी माएँ भी घर की देखभाल करती थीं या नहीं? औरत: तो चूल्हा झोंक लिया करूं। मर्द: मैंने यह कब कहा? औरत: तो फिर आपका मतलब घर की देखभाल से क्या है? मर्द: भाई, मुझे नहीं मालूम, तुमने बस ये आदत डाल ली है कि जहां मैं तुमसे मिलने आया और तुमने टांग ली। औरत: अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज पसंद नहीं तो लीजिए, मैं खामोश बैठी जाती हूँ। बताइए ना, क्या सचमुच आपकी शादी हो रही है या बस मुझ पर ही रोब गांठा करते हैं? मर्द: हो ही जाएगी। कोई जनाब ही तो इस दुनिया में अकेली औरत नहीं है। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? औरत: इसीलिए कि मुझको बेइंतहा मोहब्बत है। मर्द: जी हाँ, मोहब्बत है। मोहब्बत होती तो साल से क्यों जिद किए बैठी रहती और इस तरह परेशान करती। नौकरी नहीं छोड़ेंगी। आखिर रखा क्या है इस नौकरी में? कौन सा 1000 रुपया आप कमा रही हैं? 100 रुपया तो आपकी तनख्वाह है। औरत: कुछ भी हो, है तो यह मेरी आजादी की कुंजी। मर्द: अर्थात आपकी आजादी की जान इन्हीं 100 रुपयों में है। औरत: 100 हो या 200, इससे बहस नहीं। आजादी की जान तो अपने पैरों पर खुद खड़े होने में है। मर्द: यानी आपको मेरा जरा भी विश्वास नहीं और आप सोचती हैं कि मैं आपको रुपया बिल्कुल नहीं दूंगा। औरत: वह रुपया लेकिन मेरी अपनी मेहनत का कमाया तो न होगा। मर्द: औरत के कमाने से होता क्या है? औरत: होता क्यों नहीं, सुनिए। चिढ़ा लाया चावल का दाना, चिड़िया लाई दाल का दाना, दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। मर्द: नहीं चाहिए मुझे आपकी दाल का दाना। औरत: खाली चावल तो मुझसे खाए नहीं जाएंगे। मर्द: जी हाँ, आपको तो चटनी अचार की जरूरत है। औरत: बिल्कुल ठीक। मर्द: जब देखो एक जमघटा आपके चारों तरफ लगा रहता है, आपके परवाने। औरत: उनको तो आप बिल्कुल घर में घुसने न देंगे। मर्द: बिल्कुल नहीं। औरत: आपको तो मालूम है कि वह सब मेरे दोस्त हैं। मर्द: जी हाँ, बड़े दोस्त हैं। औरत: तो फिर इन लोगों को तो आप घर में घुसने न देंगे। मर्द: जी हाँ,
मुझे इनसे सख्त नफरत है। औरत: क्यों? मर्द: बस है अपनी अपनी तबीयत। औरत: तो मुझे पर्दे में क्यों ना बिठा दें। मर्द: दिल तो यही चाहता है, लेकिन आप मानेंगी। औरत: मैं तो और भी बहुत सी बातें नहीं मानूंगी। मर्द: खैर, आप मेरी कोई बात माने या न माने, लेकिन मैं यह जमघटा गवारा नहीं कर सकता। औरत: तो फिर हमारे घर में कौन लोग आया करेंगे। मर्द: वही जो कॉमन फ्रेंड्स हों, यानी दोनों के मिले जुले दोस्त। औरत: हूँ, मिस्टर और मिसेस सेठी और मिस्टर सफदर। मर्द: उनमें बुराई क्या है। औरत: इसलिए कि वह मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। मर्द: क्यों। औरत: अपनी अपनी तबीयत। मर्द: तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो। औरत: और तुम। मर्द: मैं तो हमेशा सही बात कहती हूँ। औरत: जी हाँ, मेरे दोस्तों से आपको नफरत हो तो वह घर में न घुसें, और आपके दोस्त